द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इंदौर में चुनावी सेटिंग करना बीजेपी को काफी महंगा सौदा साबित होने लगा है। इस वक्त जो खबर सामने आई है वो बीजेपी की नींदें उड़ा रही है। दरअसल कांग्रेस की उम्मीदवारी छोड़कर अक्षय कांति बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लोकसभा कैंडिडेट कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को बनाया था और बाद में अचानक वो पलटी मार गए, जिसके बाद अभी रिपोर्ट आई है कि कोर्ट ने अक्षय कांति बम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, क्योंकि अक्षय कांति बम के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। और जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, एमपी कांग्रेस ने इस मामले में दैनिक भास्कर के एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया है और खुद ट्वीट भी किया है। इसके अलावा इनके गिरफ्तारी वारंट को लेकर आज तक पर भी खबरें चल रही हैं। हम पूरे संदर्भों के साथ आपको बताने वाले हैं कि अक्षय कांति बम जिसने कांग्रेस को धोखा दिया, अब उन्हें धोखा देना बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि अक्षय कांति बम सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं जनता को भी धोखा दे चुके हैं और कोर्ट के सामने भी झूठ बोल चुके हैं। तो विवाद तो बढ़ना ही था। एमपी कांग्रेस ने भास्कर न्यूज को शेयर किया है, अखबार की कटिंग है, लिखा गया है अक्षय बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट में पेश होने के बजाय प्रचार कर रहे थे। यहां लिखा भी गया कि पिता की बीमारी व शहर से बाहर होने का बहाना भी बनाया था। इसमें जो मुख्य हेडलाइंस हैं बस उसे आप गौर कीजिए, बाकी रिपोर्ट हम आज तक के सहारे बताएंगे आपको। कि एक और झटका, जिला कोर्ट में जनता से धोखाधड़ी को लेकर परिवाद दायर। यानी अक्षय कांति बम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है कि अक्षय कांति बम के जो पिताजी हैं उनके खिलाफ भी लगभग वही धाराएं लगा दी गई हैं। कोर्ट के सामने ही झूठ बोल रहे थे। लिखा गया है कि अक्षय के अलावा उनके पिता कांति बम के खिलाफ भी धारा 307 लगाने का आदेश हुआ था। पिता के बीमार होने, 10 दिन के बेड रेस्ट पर रहने का आवेदन कोर्ट में किया गया था। सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर ने दोनों की तरफ से आवेदन प्रस्तुत किया था। अब यह मामला तूल पकड़ चुका है। एमपी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो लिखा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एमपी कांग्रेस का कहना है, इंदौर के कलंक का कारनामा, कोर्ट में बोला पिता बीमार हैं, बाहर हूं, लेकिन हकीकत में बीजेपी का चुनाव प्रचार करता रहा। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब यहां पर चुटकी लेते हुए लिखा भी जा रहा है, मोहन प्यारे, जिस अपराधी की तुम पुलिस लगाकर सुरक्षा कर रहे हो उसको गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। अपनी पुलिस से बोलो कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश का पालन करे। बीजेपी का जंगल राज। दरअसल अक्षय कांति बम का बीजेपी में आ जाना बीजेपी नेताओं को भी रास नहीं आ रहा है। भले ही कैलाश विजयवर्गीय खूब तस्वीरें कार में बैठकर खिंचवाए हों, अक्षय कांति बम भी साथ में हो, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी में शामिल होने वाले अक्षय कांति बम की असलियत तो खुलती जा रही है। अब ऐसे में अक्षय कांति बम गिरफ्तार हो जाएंगे। वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि इसको लाने से बीजेपी को कोई फायदा भी नहीं था, नुकसान ही हो रहा था। अब पुलिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इन्हें सुरक्षा दिया जा रहा है, पुलिस से बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बचेंगे नहीं, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, इंदौर कांग्रेस की उम्मीदवारी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट से राहत कैसे मिलेगी? कोर्ट ने तो इनके खेल को पकड़ लिया, इनकी चोरी पकड़ी गई है। अब रिपोर्ट देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है। आज तक ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में अक्षय कांति बम और 4 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पांचों को 5 जून को कोर्ट में पेश करना है। पता हो कि अक्षय कांति बम को कांग्रेस पार्टी ने इंदौर से लोकसभा टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित ढंग से आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन ये हुआ कैसे? किस तरीके का यह पूरा विवाद बढ़ता चला गया? क्योंकि अक्षय कांति बम को बीजेपी ने अच्छे से फ्रेम किया कि इनके ऊपर कुछ चार्जेस थे, भरोसा दिया होगा कि आपको इन सारे लफड़ों से बाहर निकाल देंगे।
और अक्षय कांति बम जो है कांग्रेस का दामन छोड़ गए। अब ऐसे में देखिए क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ। ये जमीन हड़पने के आरोपी हैं, ये हत्या आरोपी हैं, कई तरीके के मामले इन पर चल रहे हैं। यहाँ से आते हैं सीधे कि आज तक ने डिटेल में क्या कुछ बताना शुरू किया है। आज तक के हिसाब से भी यह कहा जा रहा है कि नामांकन जो वापस किया गया इसमें भी कहीं ना कहीं यही सब मामला है जो अक्षय कांति बम को परेशान कर रहा था। लिखा गया है कि राजनीतिक गलियारों में बम के नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने के पीछे हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना ही माना जा रहा है। हालांकि बम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इंदौर सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद जानबूझकर ऐसे मामले सामने लाए गए थे। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से खेल चल रहा है। अक्षय कांति बम सिर्फ इनकी ये हालत नहीं हुई है, सूरत में क्या हुआ था, गुजरात के सूरत में वहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार को बीजेपी ने सेट कर लिया। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में बैठकर ऑपरेशन निर्विरोध को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने तो पूरी स्क्रिप्ट लिखकर दे दी कि कांग्रेस उम्मीदवार को ऐसे ही खेल करना है और अपना नामांकन जो है रद्द करवा लेना है। यही कुछ हुआ, लेकिन यहाँ तो खुले तौर पर इन्होंने नामांकन वापसी करवा दी और जाकर बीजेपी के गोद में बैठ गए। लिहाजा कांग्रेस वालों ने इनकी जमकर क्लास लगा दी है। यहाँ कहा जा रहा है कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी समेत बीजेपी में शामिल होने को लेकर सफाई पेश की। कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार ने दावा किया था कि चुनावी प्रचार के लिए पार्टी संगठन की ओर से सहयोग न मिलने के कारण उन्हें चुनाव की दौड़ से बाहर होना पड़ा। अब ये सब तो बस बेबुनियाद बातें हैं और ऐसे में ये कुछ भी आरोप लगा देंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम जिन्होंने पाला बदला उनके खिलाफ तो इतने गंभीर और संगीन मामले चल रहे हैं। ये तो कांग्रेस के लिए अच्छा हो गया कि ये आदमी वहां से निकल गया। खैर नुकसान की बात यह है कि ये लोग बस धोखा देने की कोशिश करते हैं, लास्ट मिनट का इंतजार करते हैं। जब नॉमिनेशन की बातें खत्म हो जाती हैं तब यह खेल करने जाते हैं। ऐसे में फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें सूरत में, इंदौर में, खजुराहो में खड़ी होने लगती हैं। तो इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले उनके बैकग्राउंड को जांच लें तो बहुत बड़ी राहत की बात हो। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, उन्होंने जो वजह बताई थी चलते चलते वो वजह भी आप जरा अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। बम ने दावा किया था कि जब वह कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो उनके चुनाव कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए और उनकी प्रचार सामग्री बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंची। दौर से हटने से पहले बम ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से 3 बार बात की थी और सहयोग न मिलने की बात कही थी। लेकिन जीतू पटवारी ने कहा था कि ये सिर्फ इसलिए दल बदल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर दबाव पड़ गया, इनके ऊपर इतने सारे केस दर्ज हो गए थे। अब ऐसे में इनका कहना है कि हमें तो बस जब उम्मीदवारी हमने वापस की है तब ऐसे मामले सामने लाए गए हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये कहना हुआ अक्षय कांति बम का। हालांकि अब यह क्लियर हो गया है कि बीजेपी बहुत ही मुश्किल में है, जोरदार झटका लग गया है, छवि का नुकसान अलग होगा और इंदौर की जनता जब वोट करेगी तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में जरूर रखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।